आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने का सपना दशकों से मानवता की कल्पना को आकर्षित कर रहा है, लेकिन जब तक हम लाल ग्रह पर स्थायी रूप से जीवन नहीं बना सकते, तब तक हमें कई महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करना होगा। स्वनिर्भर आवास बनाने से लेकर उन्नत तकनीकों के विकास तक मंगल उपनिवेशीकरण का मार्ग कई जटिल चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन सही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के साथ यह सपना एक वास्तविकता बन सकता है। तो मंगल पर स्थायी रूप से रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें पहले करनी होंगी? विश्वसनीय जीवन समर्थन और बंद लूप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। मंगल पर जीवन रहने के लिए हमें जीवन समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो मानवों को दुश्वार वातावरण में जीवित रख सकें। मंगल एक सुनसान, ठंडा ग्रह है जिसकी वायुमंडल में अधिकांश रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां जीवित रहने के लिए मानवों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो पूरी तरह से स्वनिर्भर हों। बंद लूप पारिस्थितिकी तंत्र। मंगल उपनिवेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बंद लूप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना होगा, जहां सभी आवश्यक संसाधन वायु, पानी, भोजन पुनः उपयोग और पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम विकसित करना जो ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, पानी को शुद्ध कर सकें और खाद्य उत्पादन कर सकें, साथ ही अपशिष्ट का प्रबंधन भी कर सकें। वास्तविक उदाहरण नासा का बायोस्फीयर 2 परियोजना जो 1990 के दशक में चलाई गई थी, एक बंद वातावरण बनाने का प्रयास था ताकि जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण किया जा सके। हालांकि यह परियोजना कुछ चुनौतियों का सामना कर पाई, लेकिन इसने मंगल मिशनों के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान किया। जीवन समर्थन तकनीकी ऑक्सीजन जनरेटर, पानी शुद्धिकरण प्रणाली और खाद्य उत्पादन तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स को बेहतर करने की आवश्यकता होगी। ये प्रणालियां महीनों या वर्षों तक निरंतर काम करने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से आपूर्ति मिशन सीमित होंगे। वास्तविक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वेजी पौधों के विकास का प्रयोग एक छोटे पैमाने पर उदाहरण है कि हम अंतरिक्ष में भोजन कैसे उगा सकते हैं। यह तकनीक मंगल पर दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगी। मिशनों का समर्थन करने के लिए AI और रोबोटिक्स में प्रगति। मंगल पृथ्वी से बहुत दूर है और हर काम के लिए मानव भेजना व्यावहारिक नहीं है। AI और रोबोटिक्स मंगल पर मिशनों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, पहले और बाद में। स्वायत्त रोबोट और रोवर्स। मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने से पहले स्वायत्त रोबोट और रोवर्स को वातावरण का निरीक्षण करने, बुनियादी ढांचा स्थापित करने और यहां तक कि आवासों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। ये रोबोट कठोर परिस्थितियों में काम करेंगे जो मानव निवास के लिए मार्ग तैयार करेंगे। वास्तविक उदाहरण नासा का परसेवरेंस रोवर जो वर्तमान में मंगल पर है, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है और नमूने एकत्र कर रहा है। यह रोवर मंगल पर स्वायत्त रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से मंगल के बीच संचार में देरी को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। AI आधारित समर्थन। AI डेटा का विश्लेषण, निर्णय लेने और उपनिवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। इसका उपयोग चिकित्सा निदान से लेकर पर्यावरणीय निगरानी और संसाधनों के अनुकूलन तक किया जाएगा। उन्नत AI यह भी मदद कर सकता है, जैसे धूल भरी आंधी या उपकरणों की खराबी जैसी संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान करना। वास्तविक उदाहरण नासा की रोबोग्लव और अन्य रोबोटिक तकनीक पहले ही अंतरिक्ष में उपयोग के लिए परीक्षण की जा रही है। ये AI सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को भारी वस्तुओं को उठाने, जटिल सर्जरी करने और उपकरणों का रखरखाव करने में मदद करते हैं, और ये मंगल पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतरिक्ष संधियों की आवश्यकता। मंगल उपनिवेशीकरण मानवता का ऐसा प्रयास है जिसे केवल एक देश अकेले पूरा नहीं कर सकता। अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक रुचि और अत्यधिक लागत को देखते हुए वैश्विक सहयोग जरूरी है। अंतरिक्ष संधियां और कानून। आउटर स्पेस संधि जो 1967 में हुई थी, देशों को किसी भी आकाशीय पिंड, जिसमें मंगल भी शामिल है, पर संप्रभुता का दावा करने से रोकती है। हालांकि जैसे जैसे उपनिवेशीकरण की संभावना वास्तविक होती जा रही है, नए अंतरिक्ष संधियों की आवश्यकता होगी जो मंगल पर गतिविधियों को नियंत्रित करें।
ये संधियां संसाधन निष्कर्षण, संपत्ति अधिकार और यदि मंगल पर जीवन पाया जाता है तो उसके प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश स्थापित करेंगी। वास्तविक उदाहरण, आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर नासा और कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो चंद्र अन्वेषण और संसाधन उपयोग के लिए सहयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मंगल अन्वेषण के लिए समान समझौतों की आवश्यकता होगी ताकि सभी भाग लेने वाले देशों के हितों का सम्मान किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देशों को एक साथ आकर संसाधनों को साझा करना, ज्ञान साझा करना और मंगल उपनिवेशीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर सहयोग करना होगा। सरकारों, निजी कंपनियों और वैज्ञानिक संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि मिशन सफल हो सके। सहयोग से जोखिम और लागत को भी वितरित किया जा सकेगा, जो एक ऐतिहासिक प्रयास के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविक उदाहरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या आईएसएस अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों ने दशकों तक आईएसएस को बनाए रखने के लिए एक साथ काम किया है और ऐसे ही सहयोग मंगल मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष, मंगल पर उपनिवेशीकरण सिर्फ मनुष्यों को लाल ग्रह पर भेजने का मामला नहीं है। इसके लिए हमें विश्वसनीय जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास, रोबोटिक्स और एआई तकनीकों में प्रगति और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की आवश्यकता होगी। ये कदम मंगल मिशनों की सफलता और मंगल पर उपनिवेशीकरण के दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करेंगे। आने वाले दशकों में हम तकनीकी, नीति और सहयोग के क्षेत्र में विशाल प्रगति देखेंगे, जो मंगल पर मानव उपस्थिति को वास्तविकता बना देगा। हम मिलकर काम करके, अपनी गलतियों से सीखकर और नवाचार की सीमाओं को धकेलकर मंगल को केवल यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए एक स्थान बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां मंगल केवल एक दूर का सपना या एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम कभी कभी जाते हैं, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रगति करने वाली दूसरी दुनिया बन गई है। मंगल लंबे समय से हमारी कल्पना को आकर्षित करता रहा है। उसकी लाल सतह, रहस्यमयी वातावरण और जीवन को समर्थन देने की क्षमता ने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। लेकिन भविष्य में क्या है? क्या मंगल केवल दूसरे ग्रहों के लिए एक रास्ता होगा, या क्या यह सच में एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां मानवता रह सके, काम कर सके और एक नई समाज की स्थापना कर सके? आइए हम मंगल को एक दूसरे घर के रूप में देखने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों और संभावनाओं पर नजर डालते हैं। मंगल मानव जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। यहाँ ठंड है, वायुमंडल पतला है और सतह पर रेडिएशन का खतरा है। लेकिन सही प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के साथ इन बाधाओं को पार किया जा सकता है, जिससे मंगल को मानवता के लिए एक व्यवहार्य, स्वनिर्भर उपनिवेश बनाया जा सकता है। स्वनिर्भर उपनिवेश, किसी भी मंगल बस्ती का पहला लक्ष्य उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा। शुरुआत में उपनिवेशों को पृथ्वी से आपूर्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन समय के साथ इन बस्तियों को अपने भोजन, पानी और ऑक्सीजन का उत्पादन करना होगा। अंतिम लक्ष्य यह है कि मानव बस्तियां पृथ्वी से स्वतंत्र हों और उनके पास ऐसे सिस्टम हों जो जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों को पुनः उपयोग और उत्पादन कर सकें, जैसे कि ऊर्जा का उत्पादन सौर या परमाणु ऊर्जा स्रोतों से। वास्तविक उदाहरण, मार्स सोसाइटी मंगल पर जीवन के लिए संभावनाओं का परीक्षण करने के लिए कई प्रोटोटाइप विकसित कर रही है, जैसे मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन (MDRS), जो मंगल जैसी परिस्थितियों में जीवन का अनुकरण करता है। ये आवास, खाद्य उत्पादन, पानी पूर्ण उपयोग और मानव जीवन को बनाए रखने के तरीकों की जांच करते हैं। टेराफॉर्मिंग मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए एक साहसिक, महत्वाकांक्षी लक्ष्य टेराफॉर्मिंग यानी मंगल के वातावरण और पर्यावरण को बदलना है। इसमें तापमान बढ़ाना, वायुमंडल को मोटा करना और ग्रह को मानवों और पौधों के लिए अधिक उपयुक्त बनाना शामिल हो सकता है। जबकि टेराफॉर्मिंग अभी भी एक दूर का सपना है, इस दिशा में प्रारंभिक शोध, जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और अधिक सांस लेने योग्य वातावरण बनाने के तरीके जारी हैं। वास्तविक उदाहरण,
नासा के मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर और क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के वायुमंडल और जलवायु के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो यह समझने के लिए आवश्यक है कि क्या और कैसे टेराफॉर्मिंग किया जा सकता है। मंगल को आगे के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक कदम बनाना मंगल के उपनिवेश के बाद यह केवल मंगल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक स्वनिर्भर उपनिवेश को अन्य ग्रहों और उपग्रहों की ओर मिशनों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। मंगल से हम बृहस्पति और शनि के चांदों की ओर और भी दूर अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए मिशन लॉन्च कर सकते हैं। मंगल पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने से हम ग्रहों के बीच यात्रा को संभव बना सकते हैं। वास्तविक उदाहरण स्पेसएक्स का स्टारशिप कार्यक्रम, जो अंतर्ग्रह यात्रा को संभव बनाने का लक्ष्य रखता है, ऐसे अंतरिक्ष यान डिजाइन कर रहा है जो लोगों और माल को मंगल तक पहुंचा सके। दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि मंगल का उपयोग अन्य ग्रहों के अन्वेषण के लिए एक आधार के रूप में किया जाए, जैसे कि यूरोपा, जो बृहस्पति का चांद है और जिसे जीवन के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। एक बार जब मंगल पर उपनिवेश स्थापित हो जाए तो यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं होगा, यह अन्वेषण, विकास और अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति को विस्तार देने के बारे में होगा। मंगल पर पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान और एक नई अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना अत्यधिक है। अंतरिक्ष पर्यटन भविष्य में मंगल पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन सकता है, जिससे पृथ्वी से लोग मंगल पर आकर वहां जीवन का अनुभव कर सकते हैं। भले ही यह आज किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगे, कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन पहले से अंतरिक्ष पर्यटन के लिए आधार तैयार कर रही हैं, और भविष्य में मंगल पर छुट्टियां मनाने का विचार शायद उतना असंभव नहीं होगा। वास्तविक उदाहरण स्पेसएक्स का स्टारशिप न केवल क्रू मिशनों के लिए बल्कि निजी पर्यटन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने भविष्य में मंगल पर निजी नागरिकों को भेजने के बारे में बात की है, जब यह तकनीकी रूप से पर्याप्त विश्वसनीय हो जाएगी, जिससे मंगल को अंतरिक्ष पर्यटकों के लिए एक गंतव्य बनाया जा सके। वैज्ञानिक अनुसंधान मंगल वैज्ञानिक खोज के लिए एक असाधारण प्रयोगशाला होगा। वैज्ञानिक मंगल की भूविज्ञान से लेकर संभावित जीवन रूपों तक हर चीज का अध्ययन करेंगे, जो जीव विज्ञान, भूविज्ञान और ग्रह विज्ञान के हमारे ज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। मंगल पर शोध से हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में मौलिक प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, और यह भी कि क्या कभी इस ग्रह पर जीवन था। वास्तविक उदाहरण नासा का परसेवरेंस रोवर, जो वर्तमान में मंगल पर कार्यरत है, मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है और ऐसे प्रयोग कर रहा है जो मंगल पर जीवन के अस्तित्व को जानने में मदद करेंगे, चाहे वह अतीत में था या भविष्य में। अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति का विस्तार मंगल पर एक उपनिवेश, मानवता की पृथ्वी से बाहर स्थायी उपस्थिति का पहला कदम होगा। यह हमारे प्रजातियों की अनुकूलन, जीवित रहने और अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता का प्रतीक होगा। इस उपस्थिति से भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी, जो मंगल को एक कदम आगे के अन्वेषण के रूप में देख सकते हैं। वास्तविक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालिक निवास का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें अंतरिक्ष में जीवन और काम करने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण पाठ देता है, जिसे हम मंगल उपनिवेशीकरण के लिए लागू करेंगे। ISS हमारे ग्रह के बाहर मानव उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगल को मानवता का दूसरा घर बनाने की भविष्यवाणी रोमांचक संभावनाओं से भरी हुई है। स्वनिर्भर उपनिवेश, टेराफॉर्मिंग और मंगल को आगे के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक कदम बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य हमें इस दिशा में प्रेरित करते हैं। साथ ही पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि मंगल केवल अस्थायी रूप से नहीं, बल्कि एक प्रगति करने वाला ग्रह बन सके, जो हमारे प्रजातियों के भविष्य में योगदान देगा। जैसे जैसे हम मंगल उपनिवेशीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करेंगे,
एक दूसरे घर के रूप में मंगल का सपना धीरे धीरे वास्तविकता बन सकता है। मंगल अब केवल एक दूर का सपना नहीं है, यह मानवता के यात्रा का अगला सीमा है। जैसे जैसे हम सितारों की ओर देखते हैं और पृथ्वी से परे जीवन के सपने देखते हैं, एक स्थान है जो सभी से ऊपर उठकर खड़ा है, मंगल। सदियों से मानवता ने एक अंतर्ग्रह प्रजाति बनने की संभावना की कल्पना की है और आज वह सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन जैसे ही मंगल उपनिवेशीकरण का विचार रोमांचक है, इसके साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं और उतनी ही बड़ी संभावनाएं भी। इस वीडियो में हमने देखा कि मंगल को हमारा दूसरा घर बनाने में हमें किन किन तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है और इस प्रयास को प्रेरित करने वाली मानवता की भावना को। लेकिन आगे क्या है? मंगल उपनिवेशीकरण हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा? आइए हम प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं को संक्षेप में देखें, क्योंकि हम मानवता के अगले महान सीमांत की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल उपनिवेशीकरण कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए तकनीकी अड़चनों से लेकर मंगल के कठोर वातावरण तक कई तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करना ही हमें सफलता की ओर प्रेरित करेगा। कठोर वातावरण। मंगल मानव जीवन के लिए एक शत्रुतापूर्ण स्थान है। पतला वायुमंडल, चरम तापमान और रेडिएशन का उच्च स्तर इसे रहने के लिए बेहद कठिन बना देता है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए हमें रेडिएशन से बचाव, तापमान नियंत्रण और श्वास के लिए ऑक्सीजन तथा पानी का प्रबंधन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होगी। वास्तविक उदाहरण, नासा का परसेवरेंस रोवर वर्तमान में मंगल के वातावरण का अध्ययन कर रहा है, जो वैज्ञानिकों को इस ग्रह के वातावरण और जीवन के लिए संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। जीवन समर्थन प्रणाली। स्वनिर्भर उपनिवेश स्थापित करने का मतलब है कि हमें ऐसे बंद लूप पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाना होगा जो बिना पृथ्वी से निरंतर आपूर्ति के भोजन, पानी और ऑक्सीजन प्रदान कर सकें। चुनौती यह है कि हमें ऐसे विश्वसनीय सिस्टम बनाने होंगे जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सकें। वास्तविक उदाहरण, नासा का बायोस्फीयर 2 प्रोजेक्ट 1990 के दशक में एक स्वनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। हालांकि इसमें चुनौतियां आईं, लेकिन इसने मंगल मिशन के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण नींव रखी। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। मंगल पर पृथ्वी से दूर, अकेलेपन और सीमित स्थान में जीवन की स्थिति का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दीर्घकालिक एकांतवास से मानसिक विकार, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक ऐसे समुदाय का निर्माण जो मानसिक और सामाजिक रूप से जीवित रह सके, यह दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। वास्तविक उदाहरण, मार्स 500 प्रोजेक्ट, जिसमें 6 स्वयंसेवकों ने 520 दिनों तक पृथ्वी से दूर एक सीमित वातावरण में रहने का अनुकरण किया, ने लंबी अवधि के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव व्यवहार और मानसिक चुनौतियों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। जहां चुनौतियां कठिन हैं, वहीं मंगल उपनिवेशीकरण से मिलने वाली संभावनाएं भी उतनी ही परिवर्तनकारी हैं, न केवल विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी। वास्तविक उदाहरण, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर मनुष्यों को वापस भेजने का उद्देश्य रखता है, जो अंततः मंगल मिशनों के लिए एक कदम और पायदान के रूप में काम करेगा। यह कार्यक्रम मंगल मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों और प्रणालियों का परीक्षण करेगा। मंगल उपनिवेशीकरण से जीवन और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में समझ में बदलाव। मंगल उपनिवेशीकरण केवल एक और ग्रह पर मानवता का विस्तार करने के बारे में नहीं है। यह कुछ सबसे गहरे सवालों का जवाब देने के बारे में है जो मानवता ने कभी पूछे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारा ब्रह्मांड में क्या स्थान है? मंगल की ओर सड़क लंबी है, चुनौतियां हैं, लेकिन यह वादा, नवाचार और आशा से भी भरी हुई है। अंतरिक्ष यात्रा, जीवन समर्थन और अलगाव की कठिनाइयों को पार करके हम न केवल मंगल पर मानवता के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, बल्कि अंतर्ग्रह अन्वेषण के लिए रास्ता खोलेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
मंगल तक की यात्रा केवल एक ग्रह तक की यात्रा नहीं है, यह हमारे भविष्य की यात्रा है। जब हम अनजान की ओर बढ़ते हैं तो मंगल मानवता की उपलब्धियों का प्रतीक बनेगा, यह याद दिलाते हुए कि हम जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं जब हम मिलकर काम करें और एक सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ें। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे जो भी बाधाएं हों, मानव भावना अद्वितीय चीजें करने में सक्षम है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप मंगल की यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स करें और अधिक अंतरिक्ष अन्वेषण और मानवता के भविष्य के बारे में रोमांचक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बड़े सपने देखें और सितारों की ओर बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें एक थम्स अप दें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप मंगल, अंतरिक्ष अन्वेषण और बहुत कुछ से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हर हफ्ते नई वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।